नमस्कार दोस्तों, सतपुड़ा आईटीआई के पोर्टल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीलेश जलारे है ना। हम पिछले वीडियो में देखे थे रेजिस्टेंस क्या होता है ना, और रेजिस्टेंस का सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये हम देखे थे सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन। अभी देखेंगे अपन वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल है ना। ये एग्ज़ाम में मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए या इनसे बोले कि जैसे सीरीज़ में बात करते हैं हम, सीरीज़ में क्या बताया था मैं कि वोल्टेज डिवाइड होता है ना। पैरेलल में क्या डिवाइड होती है, करंट। तो जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और एग्ज़ाम में हमसे अगर पूछा जाए, या हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी हमको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इस टाइप का सर्किट दिया और V1 का मान निकालो है ना, तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं है ना। V1 का मान निकालना है तो हमें V1 का मान चाहिए, तो V1 इजिकल टू जो हमारा सर्किट का टोटल अप्लाई वोल्टेज होगा उसको पुट करना है हमको, और साथ में जिस रेजिस्टेंस का मान निकालना है ना। V1 है क्या, रेजिस्टेंस R1 में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है ना। तो क्वेश्चन में अगर पूछा कि R1 कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो हम जिस भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालना उसको रखेंगे ऊपर, और नीचे में तीनों रेजिस्टेंस का सम R1 R2 प्लस R3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। सेम ऐसे ही R2 रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसमें भी टोटल वोल्टेज हमको रखना है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और R2 का निकालना है तो यहाँ पे R2 रखेंगे और तीनों का जोड़। ठीक, ऐसे ही R3 का भी होगा दोस्तों। V3 मतलब R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V3, तो V इंटू R3 अपॉन तीनों का सम। तो बहुत आसानी से हम लोग तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को हम इन फार्मूलों से फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही करंट डिवाइडिंग रूल होता है। करंट डिवाइडिंग रूल पैरेलल सर्किट के लिए लागू होगा है ना। करंट पैरेलल में डिवाइड होती है, जैसे यहाँ I करंट गई, दो भाग में डिवाइड हो गई है ना, I1 I2। तो अपन करंट डिवाइडिंग रूल को भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे R1 में होगा क्या, क्वेश्चन में होता क्या है कि ये करंट दे दी हमको, ये करंट दे दी, और पूछा कि R1 में कितनी करंट जाएगी है ना। सर्किट बड़ा भी हो सकता है। तो अपन जब इसको फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा, मतलब I1 अगर मुझे फाइंड करना है, I1 कितनी होगी है ना, तो मैं टोटल करंट I पुट करूँगा इनटू, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है ना। I1 फाइंड करना है तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हमको रखना होगा है ना। R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये ज्ञात करना है, तो मुझे R2 है ना, R2 को पुट करना होगा, और फिर दोनों रेजिस्टेंस का सम प्लस R2। ओके दोस्तों, सेम ऐसे ही I2 अगर मुझे निकालना है ना, I2 मतलब क्या होंगी, R2 में फ्लो होने वाली करंट। तो I2 निकालने के लिए टोटल करंट सर्किट की, और इसमें फिर मैं अपोजिट है ना, R2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये ज्ञात करना है। तो मैं फार्मूले में ऊपर जो है R1 अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस को पुट करते हैं, और दोनों का सम हो गया है ना। तो बहुत ईजी है दोस्तों, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फार्मूले हमारे काम आएंगे है ना। कैसे हम R1 R2 में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड कर सकते हैं, और R1 R2 से फ्लो होने वाली करंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम रेजिस्टेंस के कुछ नोट्स बता देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। उसमें मतलब अगर सीरीज़ में सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उनको इस टाइप से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मान लो सेम मतलब एक ही वैल्यू के, तो उनको ज्ञात करने के लिए हम कैसे शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं ना। तो मैं जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन कि सीरीज़ में ये हो गए हमारे सीरीज़ में है ना, सेम वैल्यू के R R R R। ठीक, सीरीज़ में R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, मतलब सेम 20 ओम 20 ओम 20 ओम
जितने भी वैल्यू के हैं 10 ओम हो चाहे 20 ओम हो, है ना, अगर इस टाइप से कनेक्ट है और हमारा क्वेश्चन आ गया कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो हमने फार्मूला देखा था हमारा = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस टाइप से। सॉरी मिस्टेक हो गई, ये पैरेलल का फार्मूला है ना। R = R1 सीरीज में प्लस R2 + R3, है ना। सेम ऐसे ही आगे चलते जाएगा, सीरीज में जितने भी हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उनका ऐड होते जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है ना, और ये मान लो कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं ऐसे n रेजिस्टेंस, कुछ भी संख्या n क्या होगी, संख्या, है ना, जितने भी जुड़े हैं 4 5 6 ये इनकी संख्या, है ना। तो n रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में जोड़ा हूँ जिनकी वैल्यू सेम है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, जो हमारा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना, और उसमें n का इनटू, मतलब NR, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और जितने रेजिस्टेंस होगा उनका इनटू कर दूंगा, सिंपल है। तो मुझे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। सेम ऐसे ही पैरेलल में भी क्या होता है दोस्तों, कई बार सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना, हमारे समांतर क्रम में 1 2 3 ये, है ना, इस टाइप से रेजिस्टेंस कनेक्ट है समांतर क्रम में। और यहाँ पे पूछा है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। सेम वैल्यू है इनकी, मान लो R R R, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस का मान रखते हैं हम, है ना, एक रेजिस्टेंस का मान, और जितने रेजिस्टेंस है ना, कितने हैं, 3 है यहाँ, अभी तो अपन 3 देख रहे हैं। यह अपन मान लो कि n रेजिस्टेंस कनेक्ट है समांतर क्रम में, तो उस n से डिवाइड करते हैं, तो हमको जो मिलेगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा आपको, है ना, एक रेजिस्टेंस का मान बटे टोटल रेजिस्टेंस की संख्या। ठीक, वेरी सिंपल है, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत यूज़ होता है। सीरीज़ में n रेजिस्टेंस कनेक्ट है सेम वैल्यू के, तो n × R, पैरेलल में n वैल्यू के R वैल्यू के n रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बटे जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है उससे डिवाइड करेंगे हम, तो हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं 1 2, उसके बाद आगे देखेंगे।